नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में हजारों ग्रंथ हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो आम लोगों की पहुंच से दूर हैं। ऐसा ही एक गुप्त ग्रंथ है शेष संहिता। आज हम जिस ज्ञान की बात करने जा रहे हैं वो किसी साधारण मनुष्य का ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान स्वयं भगवान शेषनाग का है। वही शेषनाग जिनके फन पर ये पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। वही शेषनाग जो भगवान विष्णु की शैया बनकर हर पल उनकी सेवा करते हैं। जरा सोचिए, जो हर पल भगवान के साथ रहता हो उसके पास कितना ज्ञान होगा। शेष संहिता पांचरात्र आगम का एक हिस्सा है। पांचरात्र का अर्थ है वो ज्ञान जो 5 रातों में दिया गया हो या जो 5 तरह के अज्ञान को मिटा दे। इस वीडियो में हम शेष संहिता के उन रहस्यों को जानेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि मंत्र कैसे काम करते हैं। हम जानेंगे कि पापों से मुक्ति कैसे मिलती है और कलयुग में भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा को। भाग 2, कर्म और पाप का सिद्धांत। शेष संहिता की शुरुआत मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या से होती है और वो है दुख। आखिर हम दुखी क्यों हैं? शेषनाग बताते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारे अपने कर्म हैं। संचित और प्रारब्ध कर्म। इस ग्रंथ में कर्मों का बहुत गहरा विज्ञान समझाया गया है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम पिछले जन्मों से साथ लेकर आते हैं, इन्हें संचित कर्म कहते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें इस जन्म में मिलना शुरू हो गया है, इन्हें प्रारब्ध कहते हैं। शेषनाग कहते हैं कि मनुष्य अज्ञान के कारण पाप करता है, कभी लालच में आकर तो कभी गुस्से में आकर, और यही पाप बाद में बीमारी, गरीबी और अशांति बनकर हमारे सामने आते हैं। लेकिन शेष संहिता केवल डराती नहीं है बल्कि रास्ता भी दिखाती है। शेषनाग कहते हैं कि ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे भगवान के नाम और सही प्रायश्चित से धोया न जा सके। जैसे एक छोटी सी चिंगारी रुई के बड़े पहाड़ को जला सकती है, वैसे ही भगवान का नाम बड़े से बड़े पाप को जला सकता है। भाग 3, मंत्र विज्ञान और शब्दों की शक्ति। शेष संहिता को मंत्र शास्त्र का खजाना माना जाता है। इसमें बताया गया है कि शब्द केवल आवाज नहीं है बल्कि शक्ति हैं। बीज मंत्र का रहस्य शेषनाग समझाते हैं कि हर देवता का एक बीज मंत्र होता है। बीज मंत्र का मतलब है एक ऐसा अक्षर जिसमें उस देवता की पूरी ताकत समाई हो। जैसे एक छोटे से बीज के अंदर पूरा बरगद का पेड़ छिपा होता है, वैसे ही बीज मंत्र में भगवान छिपे होते हैं। जाप करने का सही तरीका हम में से बहुत से लोग पूजा करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। शेष संहिता बताती है कि गलती कहाँ होती है। ग्रंथ के अनुसार जाप करते समय मन का एकाग्र होना सबसे जरूरी है। अगर आपके हाथ में माला है और मुंह से मंत्र निकल रहा है लेकिन मन दुकान या दफ्तर में है तो उस जाप का कोई फल नहीं मिलेगा। शेषनाग कहते हैं कि होठों से ज्यादा मन की जुबान तेज होनी चाहिए। मंत्र चैतन्य एक बहुत बड़ी बात इस ग्रंथ में कही गई है जिसे मंत्र चैतन्य कहते हैं। जब हम किसी मंत्र का जाप बार बार करते हैं तो वो मंत्र जाग जाता है, फिर वो मंत्र हमारी रक्षा करने लगता है। भाग 4, भगवान विष्णु का स्वरूप और भक्ति। शेष संहिता पूरी तरह से भगवान नारायण यानी विष्णु को समर्पित है। शेषनाग कहते हैं कि इस संसार में केवल एक ही सत्य है और वो है नारायण। भक्ति का स्वरूप। भक्ति कैसी होनी चाहिए? शेष संहिता कहती है कि भक्ति डर की वजह से नहीं होनी चाहिए, भक्ति प्रेम की वजह से होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी मां पर पूरी तरह भरोसा करता है, वैसे ही भक्त को भगवान पर भरोसा करना चाहिए। शरणागति या प्रपत्ति। इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है शरणागति। इसे प्रपत्ति भी कहते हैं। इसका मतलब है पूरी तरह से सरेंडर कर देना। भक्त को ये मान लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हूं, अब आप ही मेरे रक्षक हैं। शेषनाग कहते हैं कि जब भक्त दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। भगवान के गुण। शेष संहिता में भगवान के अनंत गुणों का वर्णन है। वो दया के सागर हैं। वो ये नहीं देखते कि भक्त अमीर है या गरीब, वो केवल ये देखते हैं कि भक्त के मन में कितनी सच्चाई है। भाग 5, प्रायश्चित और शुद्धि के उपाय। हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होती रहती हैं। शेष संहिता में इन गलतियों को सुधारने के लिए प्रायश्चित का विस्तार से वर्णन है। मानसिक पाप। सबसे पहले मानसिक पापों की बात की गई है। किसी का बुरा सोचना, किसी से ईर्ष्या करना या मन में गंदे विचार लाना। इसके लिए शेषनाग कहते हैं कि भगवान के नाम का जाप और पश्चाताप ही सबसे बड़ा उपाय है। शारीरिक पाप। अगर शरीर से कोई गलत काम हुआ है तो उसके लिए उपवास और दान का विधान बताया गया है। एकादशी का व्रत करना सबसे बड़ा प्रायश्चित माना गया है। शेष संहिता कहती है कि जो व्यक्ति
नियम से एकादशी का व्रत रखता है, उसके शरीर और मन के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। तीर्थ स्नान तीर्थों के महत्व को भी इस ग्रंथ में स्वीकार किया गया है, लेकिन शेषनाग एक शर्त लगाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मन मैला है तो गंगा में डुबकी लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। असली तीर्थ तो मन की पवित्रता है। भाग 6 गुरु का महत्व और दीक्षा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। शेष संहिता में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। गुरु कौन है? गुरु वो नहीं है जो केवल कान में मंत्र फूंकते। गुरु वो है जो आपकी आत्मा को जगा दे। शेषनाग कहते हैं कि सच्चा गुरु वही है जो खुद भगवान का भक्त हो और जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो। दीक्षा संस्कार। दीक्षा का अर्थ है नया जन्म। जब गुरु शिष्य को स्वीकार करता है तो वह अपनी शक्ति का एक अंश शिष्य में डाल देता है। शेष संहिता के अनुसार शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनके वचनों का पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। भाग 7 दैनिक जीवन और आचार संहिता। एक भक्त को अपना दिन कैसे बिताना चाहिए। शेष संहिता में सुबह से रात तक की दिनचर्या बताई गई है। इसे आहनिक कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त भक्त को सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है। उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्नान और शुद्धि। नहाना केवल शरीर को धोना नहीं है। नहाते समय पवित्र नदियों का नाम लेना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि मेरे पाप धुल रहे हैं। इसे मानस स्नान कहते हैं। भोजन के नियम जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। शेष संहिता कहती है कि भक्त को हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन हमेशा भगवान को भोग लगाकर करना चाहिए। ऐसा भोजन प्रसाद बन जाता है और मन को शुद्ध करता है। लहसुन प्याज और तामसिक चीजों से दूर रहने की सलाह दी गई है। भाग 8 भगवान की मूर्ति पूजा का रहस्य। आजकल कई लोग मूर्ति पूजा पर सवाल उठाते हैं। शेष संहिता मूर्ति पूजा का बहुत सुंदर विज्ञान समझाती है। अर्चा अवतार शेषनाग कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। इसलिए भगवान अपनी दया से मूर्ति का रूप धारण करते हैं। इसे अर्चा अवतार कहते हैं। जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम पत्थर की पूजा नहीं कर रहे होते। हम उस मूर्ति में साक्षात भगवान की उपस्थिति को मानकर पूजा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा। जब मूर्ति में मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वह जीवित हो जाती है। शेष संहिता में पूजा की विधि बताई गई है। भगवान को स्नान कराना, उन्हें वस्त्र पहनाना, उन्हें फूल चढ़ाना और उन्हें भोजन कराना, ये सब क्रियाएं हमारे मन में प्रेम जगाती हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है। भाग 9 न्यास और शरीर रक्षा। शेष संहिता में तंत्र का एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा है जिसे न्यास कहते हैं। न्यास क्या है? न्यास का मतलब है स्थापित करना। पूजा करने से पहले भक्त मंत्रों के द्वारा अपने शरीर के अलग अलग अंगों में देवताओं की स्थापना करता है। जैसे माथे पर केशव का ध्यान करना, आंखों में नारायण का ध्यान करना, कंठ में गोविंद का ध्यान करना। शेषनाग कहते हैं कि जब भक्त न्यास कर लेता है तो उसका शरीर साधारण हाड़ मांस का शरीर नहीं रहता, वह मंत्रमय शरीर बन जाता है। इसे कवच भी कहते हैं। ये कवच भक्त की हर बुरी शक्ति से रक्षा करता है। भाग 10 सुदर्शन चक्र और रक्षा विधान। भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है उसका शेष संहिता में विशेष महत्व है। सुदर्शन का अर्थ, सुदर्शन का मतलब है सुंदर दर्शन, लेकिन शत्रुओं के लिए यह काल है। शेष संहिता में सुदर्शन मंत्र और सुदर्शन यंत्र की साधना बताई गई है। जो भक्त सुदर्शन चक्र का ध्यान करता है उसे किसी भी भूत प्रेत या ग्रह दोष का डर नहीं रहता। शेषनाग कहते हैं कि सुदर्शन चक्र केवल हथियार नहीं है, वह भगवान की इच्छा शक्ति है। वो भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है। भाग 11 कलयुग और नाम संकीर्तन। शेष संहिता अंत में कलयुग के जीवों के लिए सबसे आसान रास्ता बताती है। सतयुग में ध्यान करना आसान था, त्रेता में यज्ञ करना आसान था, लेकिन कलयुग में मनुष्य की उम्र कम है और मन बहुत चंचल है। इसलिए शेषनाग कहते हैं कि कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन ही काफी है। हरे राम हरे कृष्ण या ओम नमो नारायणाय का जाप करना ही कलयुग का धर्म है। नाम की महिमा शेष संहिता कहती है कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि वो यमराज के पाश को भी काट सकता है। चाहे अनजाने में ही सही, अगर किसी ने अंतिम समय में भगवान का नाम ले लिया तो उसे मोक्ष मिल जाता है, जैसे अजामिल की कथा में आता है। भाग 12 उपसंहार और निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये था शेष संहिता का एक विस्तृत सार।
ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन बहुत कीमती है। इसे व्यर्थ की चिंताओं और भोग विलास में नहीं गंवाना चाहिए। शेषनाग का संदेश साफ है, कर्म अच्छे रखो, वाणी मधुर रखो और मन में हमेशा भगवान का स्मरण रखो। ये ग्रंथ हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। शेषनाग की तरह भगवान की शक्ति हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उसे पहचानने की देर है। अगर हम शेष संहिता की एक भी बात को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है और इसे प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। अगर आप चाहते हैं कि हम पांचरात्र आगम के किसी और ग्रंथ पर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। नारायण नारायण।